अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़ीशान इलियास फ्राम ज़ीराबाद। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में जो टॉपिक लेकर आता हूं ये बेसिकली इंक्यूबेटर्स में जब हम अंडों को रखते हैं और रखने के बाद जो बेसिक उसमें प्रॉब्लम आते हैं कि अंडों अंडों अंडे पानी छोड़ देते हैं, अंडों में क्रैक्स आ जाते हैं और उसके बाद अंडे जब आखिरी दिनों में मतलब पहुंचते हैं तो पहुंचने पे क्या होता है कि अंडों में चूज़ा उसको थोड़ा सा क्रैक करता है, उसके बाद बाहर ही निकल सकता। और यहाँ अंडों के अंदर ही बच्चे मर जाते हैं। तो यानी इसकी जो रीज़न्स हैं, आज हमारी ये वीडियो इसके ऊपर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग पोल्ट्री से वाबस्ता हैं और जो हैचिंग कर रहे हैं और यहाँ करना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और उसके बाद जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप वो गलतियाँ नहीं उम्मीद करेंगे। और उसके बाद इस भाई को एक दुआ ज़रूर दीजिएगा कि भाई आपने ये जो चीज़ बताई है इससे हमारा जो नुकसान होता है वो आप उस नुकसान से बच गए हैं। क्योंकि पोल्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों को देखा है, वो इस छोटी छोटी बातों के ऊपर नुकसानात अपने में वो गिर जाते हैं और फिर इस पोल्ट्री को छोड़ जाते हैं। तो काइंडली मेरी अगर किसी बात से किसी भाई को इख्तलाफ है तो काइंडली वो देखें। इख्तलाफ जो सा ना वो हर इंसान को किसी दूसरे इंसान से हो सकता है, पर मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपने 10 साल के ज़ाती तजर्बात, और मैंने यानी घर के अंदर भी हैचिंग की है अपने, और मैंने 9 से 10 साल बजाते खुद मेरी हैचिंग की वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। तो लिहाजा कोई दोस्त अगर किसी बात से कोई इख्तलाफ रखता है तो वो अपने इल्म की या तजर्बे की बिना पे रखता है, पर मैं आपको वो अथेंटिक थेरेटिकली यानी जो बात किताबों में लिखी हुई है और जो बात मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म की है, मैं उस के ऊपर को नज़र में रख के ये सारी बातें बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने हज़ारों मशीन सेल की हैं मार्केट में और उसके बाद हज़ारों का रिव्यूज़ लोगों का मेरे पास पहुंचा है। एक शख्स ने एक मशीन इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर उसका सिंगल रिव्यू के ऊपर, और एक बंदे ने हज़ारों बनाई और हज़ारों के रिव्यूज़ के ऊपर जो एनालिसिस है वो ज़्यादा अथेंटिक अथेंटिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ले चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, ज़रा इसको कोशिश करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो ये नुकसानात ना उठ करें और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेस करें। ले जी व्यूअर्स, ये पहली पहली रीज़न है कि हम इस तरफ आते हैं कि आपके अंडों में से पानी क्यों निकलता है और उनमें क्रैक्स क्यों आते हैं। जब आप अपने यानी टेम्परेचर मशीन का जो आपने सेट किया हुआ वो ज़्यादा रखा हुआ है, यानी अगर 37.8 से ज़्यादा 37, 38, साढ़े 38 से 39 तक चला गया है और ह्यूमिडिटी का लेवल भी ज़्यादा उसमें, तो फिर डेफिनेटली एक बात ज़हन में रखें कि आपके अंडों में क्रैक्स भी आएंगे और वो पानी भी छोड़ना शुरू कर देंगे। और अगर आपका टम्परेचर मेंटेन है, मतलब 37.5 पे आपने टम्परेचर मेंटेन से 37.8 के दरमियान मेंटेन रखा हुआ है, तो फिर आपके अंडों में अगर पानी छोड़ दें अंडे, तो फिर समझिए कि आपने फ़ौरन अलार्मिंग सिचुएशन, आपने जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो ज़्यादा रखा हुआ है, यानी नमी का तनासब आपने 50 से 60 रखना था और मशीन के अंदर 70 से 80 चलता रहा पहले 18 दिन के लिए। तो उस दौरान क्या होगा, अंडों के मसाम बंद होना शुरू हो जाएंगे। जो उसके शेल है, शेल के अंदर जो पोर्स हैं जहाँ से अंदर ऑक्सीजन जाएगी वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो उसके रिजल्ट में अंडे पानी छोड़ देंगे और क्रैक्स आ जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि अंडे को 7वें दिन कैंडल कर लेना है, 5 से 7वें दिन पे कैंडल कर लेना है। जब आप कैंडल करेंगे, जो इनफर्टाइल एग्स हैं, जो डार्क एग्स हैं, जो पहले ही ख़राब हैं, गंदे अंडे, वो उसको मशीन में रखने की कोशिश नहीं करनी है, वगरना वो मशीन में फटेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी तरह ये जो पानी छोड़ने वाले अंडे हैं, ये उस वक्त पानी छोड़ेंगे, क्रैक्स आएंगे, जब आपकी मशीन में मॉइस्चर लेवल या ह्यूमिडिटी का तनासब, नमी का तनासब ज़्यादा होगा। लें इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगली अगली जो सा है प्रॉब्लम की तरफ, जो सबसे मेन और बेसिक प्रॉब्लम है। जब 18 दिन हम ह्यूमिडिटी का और टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते तो आखिरी 3 से 4 दिन में भी वही सिनेरियो चलता है। तो अगर आपके अंडे चल रहे हैं या चलते हुए दरमियान में रुकना शुरू हो गया, उसकी यही वजूहत हैं कि आपकी टेम्परेचर प्रॉपर ना होने की वजह से और ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये सारा, मतलब आपके अंडे पानी छोड़ेंगे और क्रैक्स आएंगे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी ऑलरेडी, कितना टेम्परेचर रखना है और कितनी ह्यूमिडिटी रखनी है। इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो मौजूद है। मैं इंशाल्लाह जो डेली आप लोग क्वेश्चन करेंगे मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया करूँगा।
यानी जो आपके सवालात हैं, आपको मुश्किलात पेश आती हैं पोल्ट्री में। मैंने 10 साल जो इस फील्ड में स्ट्रगल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और एक सक्सेसफुल अपना वो टाइम पीरियड गुजारा है। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक फैक्ट्री दी हुई है इंक्यूबेटर्स की। एनर्जी 7 इंक्यूबेटर्स हैं, 10 वाट पे वर्कआउट करते हैं। और यानी लोगों की वेलफेयर, लोगों को बिजली का बिल ज़्यादा ना आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कारोबार करें और पैसे कमाएं। लें व्यूअर्स, अब एक जो अहम लास्ट यानी 4 दिन रह जाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें जो इंक्यूबेटर्स बनाने वाले वो ये कहते हैं यार 37.5 रख लें। नहीं, आप 18 दिन टेम्परेचर को अगर ज़्यादा रखा है तो 18वें दिन के बाद आपने टेम्परेचर कम करना है, यानी 37.2 और 37 के बिटवीन उसको मेंटेन करें। और जो मॉइस्चर लेवल है वो आपने क्या करना है, बढ़ा देना है। अगर कोई दोस्त कहे जी टेम्परेचर बढ़ा देना आखिरी दिनों में और नमी को भी बढ़ा देना, तो फिर एक बात अंडरस्टूड है, आपका चूज़े का दम घुट के वो अंदर ही मरेंगे, क्योंकि शेल हार्ड हो जाएगा। और शेल हार्ड होने के बाद फिर क्या होगा कि आपके अंडों में से चूज़े बाहर नहीं आएंगे। तो उसके बाद जब अगर चूज़े ने क्रैक, मतलब अक्सर देखा कि चूज़े ने चूंच मारी है, चूंच मारने के बाद क्रैकिंग की है, उसके बाद बाहर नहीं आया। हाँ, अब ये जो एक अहम मसला है कि चूज़ा चूंच मारता है और बाहर नहीं आता। होता यह है कि हमने 18 दिन, पहले 18 दिन जो मॉइस्चर लेवल है, ह्यूमिडिटी लेवल है, वो हमने ज़्यादा रखा है। यानी कि अगर हम 50 से 60 रखना था तो हमने वो 65 से 70 के दरमियान के मेंटेन किया है। अब होगा क्या, जो अंडे का अंदर जो पानी है ना, पानी मौजूद, मैं सादा लफ्ज़ों में बात करने लगा हूँ, मैं वैसे वॉल्यूम कहते हैं इसका। अंडे का अंदर से जो वॉल्यूम है वो हमने 10% कम करना होता है, क्योंकि हमने 18 दिन मॉइस्चर ह्यूमिडिटी का लेवल कम रखा हुआ है। नमी का तनासब हमने 18 दिन जब कम रखना है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंडे का जो अंदर का वॉल्यूम है, अंदर जो लिक्विड है, उसको हमने 10% कम करना है। 10% कम करेंगे तो चूज़े को घूम के क्रैक करने की, मैं अब ये तस्वीरें साथ साथ ऊपर मैं अपनी वीडियोस के साथ साथ देता जाऊंगा, उसको भी गौर से देखिए, आपको अंदाज़ा होता जाएगा। चूज़े ने जब भी अंडे को क्रैक करना है, उसको गो राउंड शेप में क्रैक करके उसको बाहर आना होता है। जब आप लास्ट डेज में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा रखेंगे, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रखेंगे, सॉरी उसको टेम्परेचर को ज़्यादा रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चूज़ा है वो शेल को सिर्फ चूंच मारेगा, या चूंच मार के बाहर ना आने की वजह यह कि उसने आपने स्टार्ट डेज में अपनी ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा रखा हुआ है, जिससे चूज़े को अंदर जगह स्पेस नहीं मिली चूंच मार के उसको बाहर आके क्रैक करने के लिए ना। तो ये सबसे मेन रीज़न है। तो अगर अंडे में चूज़े बने हुए मर गए हैं तो वो अक्सर देखेंगे कि जब तोड़ेंगे तो अंडे में अंदर ना वो फूले हुए होते हैं। तो जो फूल जाने की रीज़न तो ये, जब अंदर स्पेस ही कम होगी तो डेफिनेटली उसने मरना, मर के फूलना ही है। तो ये इसकी बेसिक रीज़न है कि आप पहले अगर 18 दिन आपने मॉइस्चर को मेंटेन नहीं रखा 50 के दरमियान, और आखिरी 4 दिन में आपने ह्यूमिडिटी का लेवल नहीं बढ़ाया, तो छिलका नरम नहीं होगा। अब ये पहले वाला मैकेनिज्म आपको इंशाल्लाह कोई नहीं बताएगा, लास्ट वाला यही बताएगा कि छिलका नरम करना है। हाँ, छिलका नरम करने के साथ साथ आपने जो मशीन का टेम्परेचर उसको भी रिड्यूस करना है। अगर आप उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, यानी कम नहीं करेंगे, 37 से 37.2 के दरमियान नहीं मेंटेन करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये 100% अगर रिजल्ट लेना तो ये इसके यही SOPs हैं। और अगर आपने मुख्तलिफ डे बाय डे अंडे रखने हैं, अब ये इस टॉपिक की तरफ अगर मैं चलूँ कि अगर आपने एक ही मशीन के अंदर ज़्यादा मतलब उसको एफिशिएंटली काम करवाना है, तो उसके लिए फिर भाई ये एक ही काम है। अगर आप मजबूर हैं, नहीं उसको मतलब 2 इंक्यूबेटर्स अफोर्ड कर सकते, हैचर और सेटर, आपका हैचर और सेटर अलहदा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हैचर और सेटर जो 18 दिन के लिए आप एक मशीन में रखें और आखिरी 4 दिन के लिए अलग से मशीन में रखें। अब ये क्यों रखें, अब आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात तो बता दी है, पर यह कि अब अगर आप एवरेज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के ऊपर अपनी हैचिंग करना चाहेंगे तो फिर भाई आपको तो फिर वो 70, 80 या 90% के अराउंड रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कभी आपकी ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा रहेगा उसमें, कभी कम रहेगा, तो उसमें फिर आपको एवरेज रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको वो जो प्रॉब्लम्स हैं कि आखिरी दिनों में आपके अंडों से बच्चे क्यों नहीं निकल पाते, चूंच मार के मर जाते हैं, तो लिहाजा आप अपनी ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ाएं और उसके साथ टेम्परेचर लेवल को 37 से 37.2 के दरमियान इसको मेंटेन करें, एडजस्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बार बार रिपीट करने का मकसद यह कि ये बात आपके जहन में नशीन हो जाए और आपके नक्श कर जाए, और आप उस बात को गलती बार बार ना दोहराएं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलें। इवन कि मेरे वो 2 साल जिनसे मेरी बात हुई है आज, मतलब वो पोल्ट्री में मुझसे भी ज़्यादा पुराने हैं, यानी मुझे 10 साल काम करते हुए हो गए हैं,
पर उनको मशीन इस्तेमाल करते हुए तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 18 साल हो गए हैं। अब एक बंदा 15 से 18 साल मशीन इस्तेमाल कर फिर भी वो वही गलती दोहरा रहा है कि उसको पता नहीं चला कि यार बस मुझे तो यार ये बताया इंक्यूबेटर इस्तेमाल, बस एक इंक्यूबेटर मैंने किसी भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से ले लिया है, तो लेने के बाद मैं यही करता आ रहा हूँ। भाई ये नहीं करता आ रहा। अब देखें, ज़िंदगी पूरा सीखने का नाम है। जैसे मैंने, अगर मैं हैचिंग ना घर में करता अपने और इंक्यूबेटर्स बना के लोगों को सेल कर ना करता, तो फिर मैं भी शायद इसी स्टेज के ऊपर होता जैसे आप आज लोग इस स्टेज के ऊपर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें। आपको मेरे हर आने वाली वीडियो मेरी जो भी मसूल होगी वो मेरे किसी एक्सपीरियंस की बिहाफ पे मैं वो सारी मेजरमेंट्स होंगी और सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी। ले जी।